ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? मेरे पास 0.3 ग्राम एक सैंपल है जिसके अंदर है K3FeC2O4 होल थ्राइस डॉट 3H2O, FeCl3.6H2O और कुछ इनर्ट इंप्योरिटी। इसको मैंने पानी पे घोल दिया, 100 ml का वॉल्यूम बनाया। इसका एक 20 ml पोर्शन को पूरा टाइट्रेशन करने के लिए 3.75 ml 0.005 मोलर KMnO4 की जरूरत हो रही है। ठीक है। और दूसरा एक बार एक्सपेरिमेंट पे ये 100 ml से 50 ml का पोर्शन लिया जिस पर जिंक ऐड किया और जिंक ऐड करने के बाद एक्सेस जिंक को हटा दिया, 17.5 ml 0.005 मोलर KMnO4 की जरूरत पड़ रही है। तो मास परसेंट ऑफ FeCl3.6H2O हमें पूछा गया है। ओके, कैसे करेंगे ये वाले पे देखते हैं। K3FeC2O4 होल थ्राइस डॉट 3H2O अगर मैं देखूं, ऑक्सलेट -2 होता है वो हम जानते हैं, यहां पर K3 है तो Fe जो है वो मेरा ऑटोमेटिकली +3 आएगा, कार्बन यहां पर +3 है और बाकी जो है वो है मेरे पास FeCl3.6H2O। तो KMnO4 जो यहां पर भी Fe जो है वो मेरा +3 पे है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर जब मैं डालूंगा KMnO4 will only oxidize. KMnO4 will only oxidize किस पे? हमारा इस वाले को, ऑक्सलेट को। किस पर? टू कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी Fe ऑलरेडी +3 में है, बाकी सब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बैठा हुआ है और किसी पे हाथ लगाने की औकात तो KMnO4 नहीं रखता है। तो हम जो है केवल और केवल ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन जो है वही ऑब्जर्व करेंगे, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ये हमारा एसिडिफाइड है, ये ठीक है ना, ये हमारा एसिडिफाइड है, ये भी एसिडिफाइड है, यानी KMnO4 का N फैक्टर जो है वो हमारा 5 होगा। सो जो हमारा 20 ml का सॉल्यूशन है, मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 कितना होगा? मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 कितना होगा? दैट विल बी 3.75 into 0.005। ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 वो कितना आएगा? 5 into 3.75 into 0.005। ठीक है, 5 into 3.75 into 0.005। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मिली इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 एंड इफ आई कंप्यूट दैट इज इक्वल्स टू 93.75 into 10 to the power -3। एंड दोस्तों ध्यान देना, जितना मिली इक्विवेलेंट KMnO4 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट, दैट विल बी इक्वल्स टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट का मिली इक्विवेलेंट अगर हमारे पास आ गया है तो ऑक्सलेट का N फैक्टर कितना होगा? डेफिनेटली 2, क्योंकि +3 से +4 पे जा रहा है, 2 हमारे पास कार्बन है। तो मिली मोल्स ऑफ ऑक्सलेट हमारे पास आ जाएगा 93.75 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power -3, 46.875 into 10 to the power -3।
दैट विल बी इक्वल्स टू द मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सलेट। और मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सलेट अगर हमारे पास आ गया है, इसके एक मॉलिक्यूल पे 3 ऑक्सलेट है, सो सिंपल सी बात है, मेरे पास आ जाएगा मिलीमोल्स ऑफ KF3Fe C2O4 होल थ्राइस। ठीक है, समझ में आया? दैट विल बी इक्वल्स टू 46.875 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.625 इंटू 10 to the power of -3। ये हमारे पास मिलीमोल्स ऑफ ये वाला चीज आ जाएगा। हाँ, .3H2 नहीं लिखा हूं, भाड़ में जाए, काम का नहीं है। अच्छा, जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक क्या करेगा ये हमें मालूम होना चाहिए। Zn will reduce all Fe। देखो, एक्वस मीडियम पे Fe3+ ऐसे स्टेबल नहीं होता है। मेटल्स हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक जो है वो सारे Fe3+ को रिड्यूस करके हमारा ले आएगा टू द Fe2+। जिंक हमारा सारे Fe3+ को रिड्यूस करके ले आएगा टू द Fe2+, राइट। और अगली बार जब मैं KMnO4 डालूंगा, तब मेरे पास क्या होगा? तो जो मेरा 50 ml का सॉल्यूशन है, वो 50 ml का सॉल्यूशन में हमारे पास होगा Fe2+ एंड ऑक्सलेट। both will get oxidized to Fe3+ via KMnO4। KMnO4 डालने पर दोनों के दोनों हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेकेंड वाले पार्ट पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- कितना है? 17.5 इंटू 0.005 इंटू 5। ये एन फैक्टर तो 5 ही होने वाला है मेरे पास, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.46875। ये हमारा मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnO4- होगा। तो यहां पर हमारे पास मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- आ गया है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर ले रहा हूं, ठीक है? ये सब लिखने में बहुत तकलीफ हो रहा है। 0.47, कुछ अच्छा वैल्यू तो आ नहीं रहा है। अब ये वाला MnO4- ऑक्सलेट को भी करेगा। अच्छा, ऑक्सलेट कितना मिली इक्विवेलेंट है? 20 ml पे इतना है, तो 50 ml पे कितना होगा? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट विल बी 2.5 यानी 50/20, 2.5 गुना होगा, इंटू 93.75 into 10 to the power of -3, and that will be approximately equals to 0.23। तो सिंपल सी बात है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ मेरे पास आ जाएगा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 0.24। अब ये जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ है, ये Fe2+ का 2 सोर्स है। यहां का Fe3+ भी +2 में कन्वर्ट हुआ है, और यहां का 3+ भी +2 में कन्वर्ट हुआ है जिंक डालने पर। तो सिंपल सी बात है, यहां पे फ्रॉम K4Fe CN6
सॉरी FeC2O4 .3H2O हमें कितना मिली इक्विवेलेंट मिलेगा? इन फैक्टर तो इसका हमेशा ही 1 है, तो जो मिलीमोल्स है वही मिली इक्विवेलेंट है। इसका मिलीमोल्स हमने निकाल लिए थे 20 ml पे निकाल लिए थे, यानी लगभग 0.016 मान लो, तो इसका 2.5 गुना यानी 2.5 इंटू 0.016 देयरफॉर सिंपल सी बात है, फ्रॉम FeCl3.6H2O we will get 0.2 milli equivalent of Fe2 plus। सो ये हमारा 50 ml पे इतना मिली इक्विवेलेंट है, यानी इतना मिली मोल्स है। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में मिलीमोल्स ऑफ FeCl3.6H2O इज इक्वल्स टू 0.4, इसका डबल। ठीक है, तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको अगर मैं कंप्यूट करूं तो मेरे पास कितना आएगा? ध्यान देना, Fe हमारा 56 है, 6 वाटर प्लस 3 इंटू 35.5, तो कितना हो जाएगा? 105.5, 108, तो 269.5। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 269.5। वो सही क्यों ना? हाँ सही क्यों। मिलीमोल्स हमारे पास है 0.4, तो मास ऑफ FeCl3.6H2O कितना आ जाएगा मेरे पास? 269.5 इंटू 4, इतना मिलीग्राम। सो परसेंटेज प्योरिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज प्योरिटी में परसेंटेज ऑफ मास, ये 0.3 ग्राम में है। 269.5 इंटू 0.4 इतना मिलीग्राम में है, तो यहां पे 300 मिलीग्राम लिख दो। ठीक है, तो यहां पर 3 से हो जाएगा, ये लगभग 270-90 मान लो, लगभग अगर हम देखें इट इज अप्रोक्सीमेटली 36% बाय मास। तो हमारे पास FeCl3.6H2O जो है वो हमारा 36% बाय मास है। मेरे ख्याल से हमें यह समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, तो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ऐसे क्वेश्चन कराते रह सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मेथड हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन इसलिए ज्यादा करवाया था क्योंकि वो पहला टाइट्रेशन होता है, इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सेट बैठता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन वैसा ही है, जो अलग अलग रिएक्शंस है जो इनऑर्गेनिक के, वो मैं यहां पे करवा नहीं सकता हूं। उन रिएक्शंस का वेरिएशन से मेन क्वेश्चन टफ बनता है। बाकी मेथड्स तो अभी तक हमने सेम ही अप्लाई किए हैं। खैर, क्या बोला है, मेरे पास एक 5 ग्राम सैंपल है, उस पे Pb3O4 और PbO2 है, और साथ में कुछ इनर्ट इंप्योरिटी है। इसको मैंने 250 ml डाइल्यूट HNO3 का सॉल्यूशन पे डाला, इसमें खोल दिया मैंने सैंपल को, और इसके अंदर 2.7 ग्राम सोडियम ऑक्सलेट डाला, जिससे कि सारे मेरा लेड जो है वो मेरा Pb+2 पे कन्वर्ट हो जाए। उसका अब मैंने 10 ml सॉल्यूशन लिया, जिसको टाइट्रेट करने के लिए, एक्सेस ऑक्सलेट को टाइट्रेट करने के लिए हमें 0.02 मोलर 8 ml KMnO4 डालना पड़ा है। और दूसरा एक में 25 ml लिया,
सारे एक्सेस ऑक्सलेट को रिमूव कर दिया और हमें 10 ml एक KMnO4 का सोल्यूशन चाहिए हुआ। वो 10 ml का KMnO4 जो है वो 4.48 ml 5VH2O2 के साथ इक्विवेलेंट है। तो हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ PbO2 एंड Pb3O4 इन ओरिजिनल सैंपल। तो चलो पीछे से चालू करते हैं। लेट्स सी, यहां से अगर हम चालू करें, कंडीशन हमेशा एसिडिक है। तो अगर मैं 10 ml का पोर्शन के बारे में बात करूं, दस ml का पोर्शन के बारे में बात करूं तो ध्यान देना, इस पर हमें चाहिए हुआ है 8 ml 0.02 मोलर KMnO4। तो मिली मोल्स ऑफ KMnO4 मेरे पास है 0.16। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इसका 5 गुना 0.16, क्योंकि एंड फैक्टर तो 5 है, 0.8। ये हमारा मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है एंड दैट इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सलेट। ये हमारा 10 ml पे है। सो इन 250 ml मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट, इसका 25 गुना 25 इंटू 0.8। ऑक्सलेट का एन फैक्टर जो है वो हम जानते हैं हमेशा ही 2 होता है, तो हमें मिलीमोल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सीधा हम लेड के एनालिसिस पे आते हैं। अच्छा, Na2C2O4 मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46 प्लस 88, दैट इज 134। ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। सो मैंने ऑक्सलेट कितना डाला हूं? तो मिली मोल्स ऑफ ऑक्सलेट एडेड मैं क्या लिख सकता हूं? 2.7 by 134 into 1000, दैट इज इक्वल्स टू 200, लगभग चलता है, ठीक है। तो ये मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सलेट हमारे पास है, ये हमने इनिशियली डाले थे, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हम देख सकते हैं 20 मिली इक्विवेलेंट हमारा बच गया है। बाय द वे, मिली इक्विवेलेंट एडेड इज इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास? एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? हाँ सॉरी, ये तो 20 है, हाँ सॉरी, ये 20 है अप्रोक्सीमेटली। तो मिली इक्विवेलेंट जो मैंने ऐड किया वो मैंने ऐड किया 40। तो 40 मैंने ऐड किया था, 20 तो बाद में रिएक्ट किया है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट रिएक्टेड इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, अब ओरिजिनल सैंपल पे मान लो हमारे पास है PbO2 x मिलीमोल और Pb3O4 y मिलीमोल, मान लो ओरिजिनल सैंपल पे। अच्छा, PbO2 में तो लेड +4 में है,
Pb3O4 में ये +8/3 है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका एन फैक्टर तो हमेशा 2 होगा, और लेट को +2 पे ले गया, इसका तो एन फैक्टर 2 होगा, और इस पे हर एक पीबी गया है +2 में, तो एक एक का एन फैक्टर जो है वो है हमारा कितना, 2/3। तो ये जो हमारा 2/3 है, लेकिन 3 लेड है, तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर जो है वो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। तो इसका भी जो मिली इक्विवेलेंट होगा वो होगा 2x + 2y। तो 2x + 2y मेरे पास आ जाएगा 20, यानी x + y आ जाएगा 10। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। x + y जो है वो मेरे पास आ जाएगा 10, लगभग। ठीक है, नाउ अब सेकेंड पार्ट पे आओ। राइट नाउ हमारे पास क्या है, जब हम 25 ml पोर्शन को लेकर ट्रीट करूंगा, 25 ml का पोर्शन को लेकर ट्रीटमेंट करना चालू करूंगा, तो वहां पर अगर हम ध्यान दें, सारे लेड हमारा +2 पे है, यानी हमारे पास x + 3y / 10 मिलीमोल Pb +2 है। बाई 10 क्यों? क्योंकि 250 ml पे x + 3y होगा। मोल्स यहां पे 1 से 1, यहां पे 1 से 3 लेड आएगा, तो टोटल इतना मिलीमोल Pb +2 हमारे पास पैदा होगा। 250 पे इतना, तो 25 में मैंने कर लिया। और ये Pb +2 हमारा ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होगा Pb +4 में। तो मिली इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का x + 3y/5। ठीक है, अच्छा, लेकिन मिली इक्विवेलेंट है कितना, उसको पहले देखना पड़ेगा। इसके लिए 4.48 ml 5VH2O2, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान देना। हमें 1 लीटर H2O2 से कितना, 5 लीटर O2 मिलता है। तो 1 ml H2O2 से हमें 5 ml O2 मिलेगा। सो 4.48 ml H2O2 से इतना ml O2 मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 22.4 ml O2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 मिलीमोल O2। और ये अगर हमारा 1 मिलीमोल O2 है, तो सिंपल सी बात है, दैट इज इक्वल्स टू 3 मिलीमोल H2O2, क्योंकि जितना O2 निकलता है उसका डबल हमारा H2O2 होता है। एक H2O2 से आधा O2 निकलता है, तो ये हमारा 2 मिलीमोल H2O2 है। H2O2 का एन फैक्टर हमेशा ही 2 है। फोर मिली इक्विवेलेंट H2O2। अब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन हमारा इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो इस पर भी 4 मिली इक्विवेलेंट KMnO4 ही होगा हमारे पास, यानी जो मेरा रिलेशन बनेगा वो बनेगा x + 3y/5 इक्वल्स टू 4। तो x + 3y इक्वल्स टू 20। दैट्स द सेकेंड रिलेशन। और इन दोनों को अब अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इफ वी सब्सट्रैक्ट वी गेट x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5। सो सिंपल सी बात है, हमारे पास 5 मिलीमोल क्या है, हमारे पास 5 मिलीमोल PbO2 है और 5 मिलीमोल Pb3O4 है। PbO2 का जो भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, लेड 207 है,
वो है 239, तो परसेंटेज PbO2 कितना आएगा? 5 इंटू 239 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 ग्राम में है, इंटू 100, दैट इज 23.9%। PbO2 जो होगा वो हमारा 23.9% होगा। और Pb3O4 का जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 621 प्लस 48, 621 प्लस 6 प्लस 64, तो कितना आ जाएगा? 685, ये हमारे पास आ जाएगा 685। तो परसेंटेज Pb3O4 5 इंटू 685 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 5 इंटू 100, दैट इज 68.5%। ये हमारा Pb3O4 का मास परसेंटेज है। तो दोस्तों, रेडॉक्स टाइट्रेशन का बेसिक एग्जांपल्स इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। मेरे ख्याल से बेसिक फंडामेंटल लेवल पे हमें समझ में आ गया है। एंड इसके बाद अब हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म बनाएंगे। ओलियम, ठीक है, H2O2 एंड वाटर का हार्डनेस, और उसी के साथ हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस समाप्त होने वाला है। ओके।